हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जितने भी लोग कनेक्टेड है, गुड इवनिंग। जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। वेलकम टू जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। एंड आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जो हमेशा मैं आपके लिए लेके आता हूँ वही आज का अपना थॉट, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा का नाम लेते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। और वैसे भी जय श्री कृष्णा उस चीज़ के लिए है कि जो हमको याद दिलाता है अपनी लाइफ के अंदर कुछ मोटिवेशनल थॉट। जैसे आज की मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री के अंदर एक बहुत अच्छा स्लोगन है कि हमेशा हल्की चीज़ें हमेशा ऊपर उड़ती है। उसी प्रकार श्री कृष्ण भी कहते हैं कि अपने मनुष्य अपने अंदर के द्वेष अहंकार को यदि कम कर दे और हल्का हो जाए तो वो हमेशा बहुत ऊपर उठ सकता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं जय श्री कृष्णा के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है? एल्डिहाइड हार आइसोमरिक विथ एल्डिहाइड आइसोमरिक है, किसके साथ में आइसोमरिक है भैया? देखिए जल्दी से क्या होगा। एल्डिहाइड के समावयी हैं। कौन सा समावयी है? यहाँ पर शो करता है कि एल्डिहाइड जो है समावयता प्रदर्शित करेगा। किसके साथ में समावयता प्रदर्शित करेगा वो देखिए। एल्डिहाइड समावयता आइसोमरिक। आइसोमरिक का मतलब क्या होता है? ऐसे दो या दो से कम अधिक कंपाउंड जो जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, यानी कि अणुसूत्र समान होगा परंतु उनकी प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस होगा। प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, उनको हम एक दूसरे के समावयी कहते हैं और यह परिघटना क्या कहलाती है? आइसोमरिज्म। इंग्लिश में बात करें, two or more than two compounds which have same molecular formula but differ in their chemical and physical properties. These are called isomers of each other and this phenomena is called isomerism. तो यहाँ पर क्या हुआ? समावयता की डेफिनेशन हमने बताई। यहाँ पे आइसोमरिक पूछ रहा, वर्ड पूछ रहा है। समावयी एल्डिहाइड। एल्डिहाइड किसके समावयी होते हैं भाई? जल्दी से बताइए। जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, जो भी हैं, एवरीवन जो भी जुड़े हुए हैं, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो बताइए एल्डिहाइड किसका समावयी है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड समावयता किसको शो करता है? एल्डिहाइड शो करता है किसकी? हमेशा कीटोन के साथ में। वो भी कौन सी? फंक्शनल। यदि हम बात करें इसमें फंक्शनल आइसोमरिज्म शो करता है। कौन सी? फंक्शनल का मतलब होता है क्रियात्मक समावयता। ये एक नया वर्ड्स आया है, क्रियात्मक समावयता। क्या कहता है क्रियात्मक समावयता? क्रियात्मक समावयता के अंदर ये चीज़ कही जाती है कि उसके अंदर यानी कि क्या होगा? दो या दो से अधिक कंपाउंड जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु क्रियात्मक समूह में भिन्नता हो। जिनके क्रियात्मक समूह में भिन्नता होगी तो उनको हम क्या कहेंगे? क्रियात्मक समावयी कहेंगे और कि यह क्रियात्मक समावयता कहलाती है। और क्रियात्मक समावयता कौन कौन प्रदर्शित करता है? ध्यान रखिएगा। अल्कोहल यानी कि OH और ईथर प्रदर्शित करते हैं। ये ध्यान रखना, क्वेश्चंस अलग अलग बनते हैं। इधर हम एल्डिहाइड की बात करते हैं। एल्डिहाइड यानी कि CHO और हमेशा कीटोन प्रदर्शित करते हैं। इसके साथ में कीटोन जाएगा। तो यानी कि क्या हो गया? एल्डिहाइड करते हैं, कीटोन करते हैं। थर्ड के अंदर यदि बात करें हम तो ये क्या करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड भी यही चीज़ करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में एस्टर पता करता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड COOH और ये क्या हो गया? COOR। तो यानी कि क्या हो गया? यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड और R यानी कि एस्टर दोनों ये शो करते हैं। ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा साइनाइड और आइसोसाइनाइड यानी कि ये भी जो चौथा है अपने पास में, साइनाइड करता है और आइसोसाइनाइड करता है। तो इस प्रकार से ये शो करने वाले लोग हैं जो कौन से क्रियात्मक समावयी शो करते हैं, जो अपने इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर वाली टेबल के अंदर से। अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास में क्या है? एल्डिहाइड है।
एल्डिहाइड किसके साथ में करेगा? कीटोन के साथ में। तो ये पूछ रहा है यहाँ पर क्या है? कीटोन अपने पास में आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए कीटोन इज आंसर। तो इसलिए हमारा क्या हो गया? आंसर किस पे जाएंगे? कीटोन पे जाएंगे। यदि आइसोमरिक में यदि अल्कोहल होता तो ईथर होता। यहाँ पर अल्कोहल दे रखा, फैटी एसिड्स जो एस्टर्स होते हैं, तो इनको यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर अपना कौन सा हो गया? किसका जाएगा? ये आपके आंसर हो गया कौन सा? कीटोन। तो क्या हो गया आंसर? यहाँ पर फर्स्ट का आंसर है आपका कीटोन। अगला क्वेश्चन चलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स नॉट कंटेन एन OH ग्रुप? कौन सा है जो OH ग्रुप को कंटेन नहीं करता है? यानी कि कौन सा समूह ऐसा है जो OH समूह जिसके अंदर नहीं है? फिनॉल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, इनमें से किसमें OH समूह नहीं है? किसके अंदर OH समूह विद्यमान नहीं है? कौन सा है भैया? तो देखिए यहाँ पर करते हैं, फिनॉल की बात कर रहा है। फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? फिनॉल का फॉर्मूला है ये कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। तो देखिए फिनॉल के अंदर भी क्या आ रहा है? OH आ रहा है। इसके अंदर भी क्या आ रहा है? OH आ रहा है, बिल्कुल है। एल्डिहाइड के अंदर बात करें, एल्डिहाइड की बात करें तो क्या है? RCHO। थोड़ा सा डार्क में ले लेता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। RCHO। तो RCHO जो है वो क्या है? इसके अंदर यानी कि पूरा का पूरा यदि स्ट्रक्चर हम फॉर्म करें इसका तो ये होगा। और अल्कोहल तो आपको मालूम ही है, ROH इसके अंदर तो होता ही है। तो अल्कोहल के अंदर हो रहा है, इसके अंदर हो रहा है, फिनॉल के अंदर भी हो रहा है। सिर्फ इसी के अंदर क्या है? आपको OH नहीं मिल रहा है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? एल्डिहाइड हो जाएगा। तो सारे के सारे जितने भी लोग कनेक्टेड है, आंसर भी साथ साथ में देते जाइए, जिससे क्या है आप लोगों का मालूम चल सके कि कितना चल रहा है और कैसे कैसे अपन इसमें कर सकते हैं। तो जो भी है कनेक्टेड हो, जितने भी लोग, वो प्लीज़ आंसर देते रहिए और अपने आप को यहाँ पर चेक करते रहिए, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट के साथ में क्वेश्चंस आते हैं, वैसे वैसे ये जैसे सॉल्व होंगे वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता जाएगा कि क्वेश्चंस आपको कुछ हर दिन आपको क्या हो रहा है? बायो हुआ, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, 15-20, 10-15 जितने भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं वो आपको गेन हो रहा है, ठीक है ना? वो आपके उसके अंदर आपके माइंड के अंदर MCQs का एक भंडार डेली का फिल हो रहा है विथ कॉन्सेप्ट के साथ में, और हर एक में अलग अलग टॉपिक्स मिल रहे हैं आपको। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। आज के टाइम के अंदर ये टेक्नोलॉजी का सबसे बढ़िया यूज़ है। तो जो टेक्नोलॉजी का जो यूज़ कर रहे हैं अपन, वही आपको आगे चल के ये टेक्नोलॉजी ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। जैसे भी मैं हमेशा जनरली आपको कहता रहता हूँ, कभी भी शिक्षा किसी भी प्रकार की ली गई हो हमेशा महत्वपूर्ण है, हमेशा लाभदायक होती है। वो भले किसी भी प्रकार से ली गई हो, वो हमेशा लाभदायक होती है। इसका आपने एग्जाम्पल भी महाभारत के अंदर भी देखा होगा। द्रोणाचार्य से सिर्फ मूर्ति बनाकर भी किसने? एकलव्य ने शिक्षा ली थी, सिर्फ देखते दूर से देख के भी। लेकिन वो उस टाइम की टेक्नोलॉजी थी, उसने दूर से देख के भी शिक्षा ग्रहण कर ली और बहुत अच्छा धनुर्धारी बना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या है, आप बहुत दूर बैठे हो और बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो वहीं पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट कंटेन एन OH कंपाउंड? तो क्या होगा? एल्डिहाइड इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कहता है अपना? CH3CHOH CN क्या है भैया? ये जल्दी से बताइए, देखिए कोशिश करिए, आंसर आने चाहिए सबके आपके। एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एसीटोन साइनोहाइड्रिन, साइनोएथेनॉल और एथेनॉल नाइट्राइल। क्या है भैया ये? एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन है क्या ये? हिंदी में भी लिख देता हूँ, हिंदी इसकी करनी की नहीं गई है। एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ये एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन है। ये एसीटोन साइनोहाइड्रिन है। ये साइनो एथेनॉल है। ये एथेनॉल नाइट्राइल है।
ठीक है ना। एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एसीटोन साइनोहाइड्रिन, साइनोएथेनॉल और एथेनॉल नाइट्राइल, इसमें से कौन सा है जो दिया गया प्रोडक्ट, यानी कि आपको जो कंपाउंड दिख रहा है इसकी बात कर रहा है। यानी कि CH3 जुड़ा है, CH है, OH भी जुड़ा है और CN भी जुड़ा है। कॉमन नेम पूछ रहा है इसका, IUPAC नाम नहीं पूछ रहा है। IUPAC नाम तो आप इजीली दे सकते हो, कुछ भी नहीं है। IUPAC नाम तो इसका क्या हो गया, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल, यह IUPAC नाम हो गया। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल, ये द IUPAC नाम। तो IUPAC नाम पूछा होता तो बिल्कुल हम बता भी सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि कॉमन नेम क्या है, किसका ये बना हुआ है। तो देखिए ये यहाँ पर साइनोहाइड्रिन तो है, बिल्कुल क्या है, क्योंकि एथेनॉल नहीं होगा और ये नहीं होगा, साइनोहाइड्रिन है ये। अब ये साइनोहाइड्रिन में भी एसिटल्डिहाइड है कि एसीटोन है। तो देखिए साइनोहाइड्रिन हमेशा कभी भी बनता है तो किसकी वजह से बनता है वो देखिए मैं बताता हूँ। जब भी कार्बोनिल ग्रुप HCN से रिएक्शन करते हैं, HCN से जब ये रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, इसके साथ में एक OH का और एक CN का ये बनता है, यानी कि ये बनता है OH और CN जब बनते हैं इसको साइनोहाइड्रिन कहते हैं। ये बना आपके साइनोहाइड्रिन। अब यहाँ पर ये साइनोहाइड्रिन बना, यदि मेरे को एसिटल्डिहाइड लेना होता तो यहाँ पर CH3 और H करता, तो CH3 और H लिखता, और ये CH3H लिखते ही इसका नाम हो जाता एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। यदि इस H की जगह पर CH3 कर लिया जाए तो ये एसीटोन बन जाएगा और एसीटोन साइनोहाइड्रिन हो जाएगा। तो लेकिन अपना ये इससे मैच कर रहा है, ये देखिए पूरा का पूरा सेम यही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपना आंसर जो होगा वो क्या होगा, वो होगा एसिटल्डिहाइड, यानी कि क्या होगा, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन इज द राइट आंसर। इसके अंदर एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन आपका राइट आंसर होगा। तो वही है यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है, एसिटल्डिहाइड और साइनोहाइड्रिन की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका पूरा कि किस ढंग से ये हुआ है। और अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि क्या कहता है अपना अगला सवाल। IL हैज़ विच फंक्शनल ग्रुप, एथेन डाई एल हैज़ विच फंक्शनल ग्रुप, 1 कीटोनिक, 2 एल्डिहाइडिक, 1 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड। एथेन डाई एल, देखिए क्या बोल रहा है, एथेन डाई एल में कौन सा क्रियात्मक समूह है भैया, क्रियात्मक समूह पूछ रहा है। विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन एथेन डाई एल, 1 कीटोनिक, 2 एल्डिहाइडिक, 1 द्विबंध, 2 द्विबंध या 1 कीटोनिक, कौन सा है भाई, जल्दी से देखिए आंसर बताइए जल्दी से। सिर्फ नेम से है, नेम आपको दे रखा है, नेम से आप स्ट्रक्चर बनाइए और स्ट्रक्चर बन गया तो आपका आंसर भी आ जाएगा। जल्दी से देखिए क्या होगा इसके अंदर, राइट आंसर क्या है। देखिए एथेन डाई एल का स्ट्रक्चर हम यदि फॉर्म करें तो ये क्या स्ट्रक्चर बनता है वो देखिए। एथेन डाई एल का मतलब है CH3 CH, यानी कि 2 कार्बन का, यदि मैं यहाँ पर लेता हूँ तो 2 कार्बन पर सिंपल सा कौन सा होगा, 2 कार्बन में एथेन बना दिया, डाई और एल है, यानी कि एथेन डाई एल का मतलब ये हुआ यहाँ पर भी CHO है और इधर भी CHO है, एथेन डाई एल। देखिए एथेन डाई एल का मतलब ये आएगा, लेकिन ये गलत है। अपने पास में क्या होगा, अपन यहाँ पर ढंग से देखिए, 2 एथेन, ये 2 कार्बन लिए, 2 कार्बन के बाद में उसी पर डाई एल है, यानी कि IUPAC नाम के हिसाब से यदि देखें तो ये क्या है, खुद अपने आप में CHO और ये भी CHO, सिंपल सा ये दोनों आपस में जुड़े हैं, CHO यानी कि सिंपल सी बात करें तो ये CHO बोलते हैं। कॉमन नेम इसको बोलते हैं ग्लाइऑक्सेल, क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइऑक्सेल, इसका कॉमन नेम है ग्लाइऑक्सेल। और इसके अंदर कौन सा ग्रुप होते हैं, दोनों एल्डिहाइड ग्रुप है, दोनों एल्डिहाइड ग्रुप होने की वजह से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, 2 एल्डिहाइडिक ग्रुप होंगे प्रेजेंट इसके अंदर, 2 एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है तो ये क्या कहलाएगा, ग्लाइऑक्सेल एथेन डाई एल। देखिए यहाँ पर इसका नाम क्या हुआ,
हमेशा कंफ्यूज हो जाता है ये एथेन डाई एल। तो एथेन डाई एल का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इस ढंग से ये करेगा। तो एथेन डाई एल के अंदर 2 एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, 2 डबल बॉन्ड नहीं है, 2 सिंगल बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड एक नहीं है, और कीटोनिक ग्रुप नहीं है। तो इसका मेन आंसर आपके 2 एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। अगले क्वेश्चंस के अंदर चलते हैं। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म इज शोन बाय पेंटेनॉन। पेंटेनॉन निम्न में से किस प्रकार की समवायता दिखलाता है? कौन सा दिखलाता है भाई? चैन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, फंक्शनल आइसोमरिज्म और ऑल ऑफ दीज। श्रृंखला, स्थान, क्रियात्मक और सभी। कौन सी आइसोमरिज्म, कौन सा समवायता ये दर्शाएगा? पेंटेनॉन। यानी कि पेंटेनॉन की बात करें तो पेंटेनॉन किस प्रकार की समवायता यानी कि यहाँ पे आपको शो करेगा? चैन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, फंक्शनल आइसोमरिज्म या ऑल ऑफ दीज, कौन सी करेगा? जल्दी से बताइए। नॉन, देखिए इससे पहले मैंने एल्डिहाइड का क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पर पेंटेनॉन आ गया है। पेंटेनॉन कैसी करेगा? समवायता प्रदर्शित करेगा। पेंटेनॉन की बात कर रहा है। स्ट्रक्चर बनाइए पहले पेंटेनॉन का। पेंटेनॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है? CH3 CH2, ठीक है ना, CH2 CO CH3 भी हो सकता है। पेंटेनॉन आगे इसमें शो नहीं किया है, 1 पर है, 2 पर है, 3 पर है, तो चलो कोई बात नहीं। ये किस प्रकार का यौगिक हो सकता है? तो यहाँ पर हम बात करें पेंटेनॉन। पेंटेनॉन के अंदर मैंने ये बिल्कुल बनाया 2 पेंटेनॉन की बात कर ली है, 3 भी हो सकता है, 2 3, यानी कि क्या हुआ, यदि ये बनाया और इसी का मैंने दूसरा फॉर्म बनाया, ठीक है ना, यदि ये दूसरा वाला फॉर्म बनाया तो ये क्या हो जाएगा? ये हो गया 2 पेंटेनॉन और ये है 3 पेंटेनॉन। यानी कि नंबरिंग के अंदर चेंज हुई, तो इसका मतलब क्या है? पोजीशन तो शो कर रहा है। सॉरी, सीरीज श्रृंखला के लिए यदि हम बात करें तो श्रृंखला भी शो करेगा। यदि मैं CH3 CH ये स्ट्रक्चर बना के और ये करता हूँ तो यहाँ पर देखिए श्रृंखला शो करेगा, 1 2 3 4 ब्यूटेन हो गया, यानी कि श्रृंखला भी शो करेगा। और क्रियात्मक समवायता कीटोन हमेशा एल्डिहाइड के साथ में शो करता ही है। यदि एल्डिहाइड वाला भी साइन बनाए तो ये उस ढंग से हो सकता है। यदि इसको बिल्कुल कोने में ले आए तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा। तो देखिए चारों यानी कि तीनों चीज़ें ये शो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। यानी कि पेंटेनॉन जो क्या होता है? स्थान समवायता यानी कि पोजीशन आइसोमरिज्म, चैन आइसोमरिज्म, श्रृंखला समवायता और क्रियात्मक समवायता, तीनों के तीनों प्रदर्शित करता है। ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी, यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका, जो यहाँ पर अपना करेगा। तो यानी कौन सा है? उपरोक्त सभी की बात कर रहा है। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चंस हो गया। नेक्स्ट अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चंस अपना क्या कहता है? IUPAC नेम ऑफ CCl3CHO। बिल्कुल IUPAC नेम, पहला नाम कॉमन नेम ही दे रखा है, क्लोरेल। क्लोरेल इज द कॉमन नेम, यानी कि क्या हो गया? क्लोरेल। देखिए यहाँ पर जो थोड़ा सा वाइब्रेट कर रहा है ये क्लोरेल। दूसरा ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड। तीसरा 111 ट्राइक्लोरोएथेनॉल। चौथा 222 ट्राइक्लोरोएथेनॉल। तो कौन सा होगा भाई? जल्दी से IUPAC नेम देखिए। यहाँ पर कितने भी जितने भी लोग जुड़ चुके हैं वो यहाँ पर IUPAC नेम बताएंगे इनका कि कितने कितने से ये जुड़ा हुआ है, यो बताइए इसमें। IUPAC नेम ऑफ CCl3CHO कौन सा होगा भाई? IUPAC नेम इसका CCl3 को यहाँ पर कॉमन नेम है क्लोरेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरेल। जिससे हम कुछ भी क्लोरेल की रिएक्शन कराते हैं, DDT के निर्माण में भी काम आता है, यानी कि इससे DDT फॉर्मेशन होता है, DDT फॉर्मेशन किया जाता है, DDT का निर्माण करने में प्रयुक्त होता है ये। IUPAC नाम पूछ रहा है तो यहाँ पर CCl3CHO यानी कि 1 और 2 इथेन, CHO है तो इथेनॉल। तो ध्यान रखिए ये इथेनॉल हो गया, 1 पर आ गया और 2 पर आ गया ये 222 ट्राइक्लोरो इथेनॉल। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका कौन सा होगा? D इज द राइट आंसर फॉर दिस।
डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। जो क्या कह रहा है, IUPAC नाम किसका होगा, CCl3CHO का नाम क्या होगा, 2,2,2 ट्राईक्लोरोइथेनॉल इज द राइट आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर चल गई आपकी। नेक्स्ट अगले पर चलता है, क्या कहता है अगला क्वेश्चन अपना, कैटलिस्ट यूज्ड इन रोजनमुंड रिडक्शन इज, रोजनमुंड क्रिया में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक है, यानी कि रोजनमुंड क्रिया हुई, इसके अंदर प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक कौन सा होगा, रोजनमुंड कौन सी रिएक्शन है भाई, रोजनमुंड के अंदर क्या होता है, RCOCl की रिएक्शन हम करवाते हैं हाइड्रोजन से और बनता क्या है, RCHO बनता है, RCHO और HCl बनता है। ये दोनों के क्यों ना रिडक्शन हो रहा है, लेकिन रिएक्शन किसकी प्रेजेंट में होता है भैया, PD और BaSO4 की प्रेजेंस में होता है। ये एक तरह से उत्प्रेरक का काम करता है और ये उसके उत्प्रेरक को इनहिबिट करता है, यानी कि उत्प्रेरक विष का काम भी करता है एक तरह से। तो उत्प्रेरक और इस कैटलिस्ट पॉइजन का काम करेगा यहाँ पर ये BaSO4, जो इसको फर्दर आगे अल्कोहल के अंदर रिड्यूस होने से रोकेगा। यदि हम BaSO4 को यहाँ से हटा दें तो सीधी रिएक्शन कहाँ जाएगी, अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल पर जाकर रुकेगी। तो उसको वहाँ से हमको एल्डिहाइड प्राप्त करने के लिए इसके अंदर BaSO4 डालना पड़ता है, तब ये होगा। तो उस रिएक्शन के अंदर, रोजनमुंड रिडक्शन के अंदर, ये हमको क्या है, उत्प्रेरक PD और ये बनेगा A, यहाँ पर आंसर होगा। जिंक अमलगम नहीं है, ये क्लीमेंसन के अंदर यूज़ आता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नहीं है। निकिल NH2 ये भी यूज़ नहीं होगा, सावत्स्या सेंटेंस का है ये। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आंसर होगा, PD प्लस BaSO4 यहाँ पर राइट आंसर है। तो आपका ये हो गया कम। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, एक रिएक्शन के अंदर दे रखा है CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, R लिया गया है यहाँ पर, R और ब्यूटेनॉन बन रहा है, यानी कि इसकी जब रिएक्शन कराई तो ब्यूटेनॉन बन रहा है। और R क्या होगा यहाँ पर, R यहाँ पर क्या होगा, Hg+2 KMnO4 KCl3 K2Cr2O7, यानी कि देखिए ये है आपके पास में पोटेशियम पर मैग्नेट, ये है आपके पास में पोटेशियम क्लोरेट और ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो विच कौन सा बढ़िया सा आंसर कौन सा होगा, पहला Hg+2 है और बाकी के ये चीज़ है जो आपको यहाँ दिखा रहे हैं। तो जल्दी से बताइए। पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट और Hg, यानी कि यहाँ पर इसकी बात करें तो ये मर्क्यूरिक कोई भी सॉल्ट होगा, आयन है यहाँ पर, सॉल्ट लेंगे। तो ब्यूटेनॉन में देखिए पहली बात तो ये H2O दे रखा है और ये सारे के सारे आपके पास में जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, सारे के सारे ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक का मतलब ये है कि इनके साथ में रिएक्शन होने पर ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन का जुड़ाव होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन चलेगी। तो यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो ये क्या होगा, Hg+2 चलेगा। Hg+2 यहाँ पर जो मैन है जल योजन की अभिक्रिया शो करता है। कैसे अभिक्रिया होती है मैं आपको रिएक्शंस बता देता हूँ कौन सी है। CH3CH2 ट्रिपल बॉन्ड CH, जब इसकी रिएक्शन कराते हैं H2O से इन द प्रेजेंस ऑफ Hg+2 और H2SO4 से, तो ये किसमें मार्कोनिक ऑफ रूल के हिसाब से जुड़ेगा। पहला OH इधर जाएगा, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ और इसके अंदर हाइड्रोजन जाएगा। आगे यदि इसको रीअरेंजमेंट होके ये क्या बना लेता है, CH3CH2CO CH3, यानी कि ये बना लेता है ब्यूटेनॉन। तो ध्यान रखिएगा ये ब्यूटेनॉन बना लिया किसमें, ये यहाँ पर पुनर्विन्यास होकर, यानी कि पुनर्विन्यास कह दो या आगे रिएक्शन होकर रीअरेंजमेंट होकर, तो रीअरेंजमेंट करके ये क्या बना लिया,
CH3 CH2 CO CH3 यानी कि ब्यूटेनॉन का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर अपना मेन क्या होगा, Hg, मर्क्यूरिक Hg इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चंस क्या कहता है, ड्राई हीटिंग ऑफ कैल्शियम एसीटेट गिव्स। देखिए कैल्शियम एसीटेट को शुष्क गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड, इथेन, एसिटिक एसिड, एसीटोन। कैल्शियम एसीटेट, ध्यान रखिएगा, कैल्शियम एसीटेट ट्राई करिए फटाफट जल्दी से। क्वेश्चंस बहुत बढ़िया है और काफ़ी बार पूछा जाता है। जितना भी लोग कनेक्टेड हैं वो सारे के सारे इसमें ट्राई करिए। कैल्शियम एसीटेट को शुष्क यानी कि ड्राई हीटिंग ऑफ कैल्शियम एसीटेट गिव्स, यानी कि कैल्शियम एसीटेट को बिल्कुल ड्राई हीटिंग करेंगे तो क्या बनेगा, एसिटल्डिहाइड, इथेन, एसिटिक एसिड और एसीटोन, सॉरी ये ना लिखना भूल गया, एसीटोन है ये। तो यहाँ पर क्या होगा, कौन सा है, कैल्शियम एसीटेट की हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम एसीटेट सबसे पहले तो होता क्या है, ये देखिए तो एसीटेट ग्रुप जुड़ा होगा COO। इसको जब ड्राई हीट करेंगे, ड्राई डिस्टिलेशन भी बोल सकते हैं, शुष्क आसवन करने पर, तो क्या होता है, इसके अंदर जब इसको रिएक्शन कराएंगे तो ये कुछ इस ढंग से कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाता है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल गया। पीछे बच गया CH3 CO CH3, यानी कि क्या बच गया, CH3 CO CH3। ये आपका प्रोडक्ट बन गया। कौन सा बना भाई, कैल्शियम एसीटेट के साथ में रिएक्शन कराने पर आपको प्राप्त हुआ ये एसीटोन पड़ेगा। तो आंसर क्या होगा आपका, एसीटोन यहाँ पर आंसर है। तो क्या बनेगा, ना तो एसिटल्डिहाइड बनेगा, एसिटिक एसिड तो बनने का सवाल ही नहीं, उसी का सॉल्ट है तो वो तो क्रिया कर रहा है, एथेन नहीं बनेगा, एसिटल्डिहाइड नहीं बनेगा और एसिटिक एसिड भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आपको कौन सा प्राप्त हुआ है, एसीटोन प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, एसीटोन की प्राप्ति होती है इसमें। तो देखिए जल्दी से इसको समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है आपका, तो अगले क्वेश्चंस के बढ़ने से पहले इनको देख लीजिए फटाफट। और अगला क्वेश्चंस, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट C इन द सीरीज। निम्न में उत्पाद C को पहचानिए, यानी कि उत्पाद C को पहचानना है आपको कि कैसे कैसे उत्पाद C इसको बनता है। CH3CN सोडियम प्लस एथेनॉल की रिएक्शन हुई, A बना, जिसकी HNO2 से रिएक्शन कराई, B बना, जिसकी टॉलेंट एजेंट के साथ में रिएक्शन कराई तो C बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये तीनों के तीनों होंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है लास्ट क्वेश्चन, देखिए कन्वर्जन वाले क्वेश्चन जब भी आते हैं तो इसमें डीप नॉलेज चाहिए, IUPAC और सारे जितने भी रिएक्शंस हैं उनका सबका डीप नॉलेज चाहिए होता है। तो CH3CN है यहाँ पर आपके पास में, CH3CN के अंदर हमने लिया, CH3CN के साथ में सोडियम प्लस एथेनॉल, यानी कि यहाँ पर सोडियम प्लस एथेनॉल, HNO2 और टॉलेंट एजेंट। देखिए कहीं पर भी ये आता है तो इसका मतलब टॉलेंट एजेंट से रिएक्शन हो रहा है तो ये एल्डिहाइड होगा, यानी कि यहाँ पर एल्डिहाइड होगा। और इधर क्या होगा, टॉलेंट एजेंट के बाद में बनने वाला प्रोडक्ट क्या सा होता है, टॉलेंट एजेंट हमेशा रिड्यूस करता है एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो यहाँ पर CH3CN है, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर कंडीशंस के अंदर जब इसकी रिएक्शन होगी तब ये क्या करेगा, सोडियम प्लस उसके अंदर कन्वर्ट हुआ तो सबसे पहले तो ये एमीन में कन्वर्ट होगा, फिर उसमें ये जिसमें जाएगा किस में जाएगा, अल्कोहल में जाएगा, और अल्कोहल आगे इसको कन्वर्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग करके टॉलेंट एजेंट एल्डिहाइड, और लास्ट प्रोडक्ट आपके हमेशा जाएगा कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा होगा, कौन सा, CH3COH, क्योंकि देखिए ये कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, इसमें। तो ध्यान रखिए टॉलेंट एजेंट के साथ में रिएक्शन करेगा तो लास्ट में कौन सा जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ ये जाएगा, रिएक्शन होगी CH3COOH, यानी कि एसिटिक एसिड फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर एसिटिक एसिड का निर्माण होगा यहाँ, ठीक है ना। तो एसिटिक एसिड बन गया इसके अंदर। अगला क्वेश्चन अपना क्या कहता है, एसिटोफेनॉन इज प्रिपेयर्ड बाय ए रिएक्शन ऑफ,
विच ऑफ द फॉलोइंग इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 कैटलिस्ट, AlCl3 की उपस्थिति में किसकी क्रिया द्वारा एसीटोफिनॉन प्राप्त होता है? ध्यान रखिए, फिनॉल और एसिटिक एसिड, बेंजीन एंड एसीटोन, बेंजीन एंड एसिटिल क्लोराइड, फिनॉल और एसीटोन। क्या होगा भाई, जल्दी से देखिए कौन सी रिएक्शन है। और AlCl3 की बात आ रही है यहाँ पर, तो रिएक्शन का नाम भी कुछ होगा, एसीटोफिनॉन प्राप्त करना है। एसीटोफिनॉन क्या होता है भाई, एसीटोफिनॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस ढंग से होता है, COCH3। तो यहाँ पर एसीटोफिनॉन जो आपको है वो चाहिए होगा, कैसे बना, ये है आपका एसीटोफिनॉन। AlCl3 निर्जल AlCl3, यानी कि क्या कह रहा है, ये AlCl3 आते ही इसका मतलब ये है कि ये कौन सी रिएक्शन है, फीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया है। ये फीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया के बारे में बात कर रहा है। फीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, और फीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर भी एसीटोफिनॉन बनता है एसिटिलीकरण वाले में। और एसिटिलीकरण के लिए हमेशा प्रोडक्ट अपने पास में रहता है कौन सा, CH3COCl। बिल्कुल, यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड यहाँ पर एक ही चीज़ में दे रखा है, जो आपका C पर ऑप्शन पर जाएगा। तो यानी कि बेंजीन की क्रिया इससे जब कराई जाती है, बेंजीन की क्रिया, मैं क्रिया ही करा देता हूँ पूरी, तो ये क्या बनता है, AlCl3 की उपस्थिति में HCl बाहर निकल जाएगा और आपको एसीटोफिनॉन प्राप्त होगा। तो इस ढंग से आपके पास में जाओगे तो एसीटोफिनॉन आपको प्राप्त होता है। और ये क्या बनेगा, बेंजीन और एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन हुई तो क्या बनेगा, एसीटोफिनॉन प्राप्त हो रहा है आपको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए इसके अंदर सिंपल सा हो गया ये वाला क्वेश्चन। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले when a mixture of methane and oxygen pass through heated molybdenum oxide, the main product form is, जब मेथेन और ऑक्सीजन का मिश्रण, यानी कि क्या कह रहा है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, when a mixture of मिथेन एंड ऑक्सीजन यानी कि CH4 प्लस O2 की बात कर रहा है, पास थ्रो ए हीटेड मोलिब्डेनम ऑक्साइड MOO, ठीक है ना। उसके साथ में जब इसकी रिएक्शन कराएंगे हीट इनके, तो मेन प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड बनेगा क्या, मेथेनोइक एसिड का मतलब है HCOOH, एथेनॉल CH3CHO, मेथेनॉल CH3OH और मेथेनॉल HCHO फॉर्मल्डिहाइड। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा भैया, जल्दी से बताइए। देखिए जब इसके साथ में कराएंगे रिएक्शन तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इसके साथ में होगा तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा इसमें से और HCHO का निर्माण होगा। HCHO यहाँ पर मेथेनॉल को निरूपित कर रहा है। डी यहाँ पर ऑप्शंस होगा राइट, एकदम डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। यहाँ देखो क्या है इसमें, अगले वाले क्वेश्चंस में क्या कहता है इसी से रिलेटेड। बेंजोइन क्या है, बेंजोइन, व्हाट इज बेंजोइन, ध्यान रखिएगा बेंजोइन क्या है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत लिखा है, बेंजोइन की बात कर रहा है। व्हाट इज बेंजोइन, बेंजोइन क्या होता है, तो कंपाउंड कंटेनिंग एन एल्डिहाइड एंड ए कीटोनिक ग्रुप, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। बेंजोइन है यौगिक जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन समूह उपस्थित हो, अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल, अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या लास्ट अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। कौन सा है भैया, जल्दी से देखिए। यहाँ पर बेंजोइन की बात कर रहा है। बेंजोइन क्या है, तो बेंजोइन यहाँ पर जो आपका पास में होगा
क्या होगा जी, जल्दी से बताइए। बेंजोइन के लिए आंसर, मैं आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूँ। बेंजोइन क्या होता है, जल्दी से देखिए। देखिए बेंजोइन क्या होता है। बेंजोइन की हम बात करें तो कुछ इस ढंग से, स्ट्रक्चर से ही आपको समझ में आ जाए शायद। ये बेंजोइन का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर यदि बात करें तो ये क्या हो गया, ये कीटोन है और उसके अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका होगा डी, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जो होता है वो है बेंजोइन। यानी कि बेंजोइन क्या है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को ही बेंजीन कहा जाता है, सॉरी बेंजोइन कहा जाता है। ये बेंजोइन के लिए यूज़ करते हैं। तो ये बिल्कुल पूरा का पूरा ये आपके कंप्लीट हो गया इसके अंदर कि कैसे कैसे ये आपको ये करना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजाइल क्लोराइड विथ लेड नाइट्रेट गिव्स। लेड नाइट्रेट के साथ में बेंजाइल क्लोराइड का ऑक्सीकरण कराया जाता है। ध्यान रखिएगा, स्पेशल केस है इसका। जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, बेंजिल अल्कोहल, बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड एंड डी, पैरा क्लोरो बेंजल्डिहाइड। क्या प्राप्त होगा भाई, जल्दी से बताइए। लेड नाइट्रेट के साथ बेंजिल क्लोराइड का ऑक्सीकरण देता है, क्या देगा। जल्दी से बताइए क्या देगा लेड नाइट्रेट के साथ बेंजिल क्लोराइड का ऑक्सीकरण। ये हमेशा जब बेंजिल क्लोराइड यानी कि आपके पास में C6H5COCl है, ये जब लेड नाइट्रेट के साथ जाएगा तो ये हमेशा आपको क्या देगा, बेंजल्डिहाइड के साथ में जाएगा। तो सी आंसर पर ऑप्शंस राइट होगा, ध्यान रखिएगा। कौन सा होगा, बेंजल्डिहाइड आंसर बनेगा। क्या कहता है अगला, निम्न में से एल्डोल संघनन नहीं देखा जाता है, किसमें नहीं देखा जाता है भाई, जल्दी से देखिए आंसर दीजिए। क्वेश्चंस जो है आपका क्या चल रहा है आज का, एल्डोल संघनन यानी कि निम्न में से एल्डोल संघनन की बात कर रहा है भाई। एल्डोल संघनन नहीं देखा जाता, देखिए नॉट, कौन सा नहीं देगा उसकी बात कर रहे हैं। तो ये एल्डोल संघनन के लिए क्लोरेल देगा क्या, इसमें क्लोरेल एल्डोल के लिए जरूरी है अल्फा हाइड्रोजन का होना। अल्फा हाइड्रोजन जिसके अंदर प्रेजेंट होगा वो हमेशा एल्डोल संघनन देगा। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन क्लोरेल के अंदर है क्या, CCl3CHO, अल्फा हाइड्रोजन 0 नहीं देगा। फिनाइल एसिटल्डिहाइड, फिनाइल एसिटल्डिहाइड, हेक्सेनल, और यहाँ पर दूसरा कौन सा दे दिया, एथेनॉल। तो कौन सा वाला यहाँ पर देगा भाई, एल्डोहॉल नहीं दिया जाता है। तो फिनाइल के अंदर देगा क्या, C6H5CH2CHO। हेक्सेनल, हेक्सेन के साथ में यानी कि CH3CH2 और CH2CH2CH2CHO। ये है एथेनॉल है, ध्यान रखिए भाई, क्या है एथेनॉल। तो CH3CHO, इन सब के अंदर अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, 2 हैं। इसमें कितने हैं, इसके अंदर भी, इसमें भी 2 हैं। और इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 3 है, यानी कि 2 2 3, और यहाँ पर 0 होती है, यानी कि जो नहीं देगा वो आंसर अपना क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है। ए यहाँ पर आपका एकदम से राइट ऑप्शन होगा। और इसी के साथ में आज के क्वेश्चंस अपने यहाँ पर ही थोड़ा सा लगाम देते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे से
तैयारी के साथ में, नए एमसीक्यूज के साथ में, नई एनर्जी के साथ में हम अगले क्वेश्चंस आपके साथ में पेश करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। अगली क्लास आपकी फ़िज़िक्स की रहेगी, उसके लिए रेडी रहिए और वापस से रिकनेक्ट हो जाइए। तो यहाँ पर आज के क्वेश्चंस मैं यहीं पे करता हूँ। और जस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट यहाँ पर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस, आरयूएचएस, एम्स, एमएनएस, आरपीवीटी 2023 का नया ऑफलाइन बैच 9 अप्रैल, ओनली 1 वीक बाकी है भैया। 9 अप्रैल 3 to 7 इवनिंग जेएनसी गुरुकुल। तो ठीक है, उसके लिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।